हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द मेडिको गाय। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म इन ब्रेन इन पोस्ट प्रांडियल स्टेट। पोस्ट प्रांडियल स्टेट मतलब खाने के बाद के 2 to 4 आवर्स के स्टेज, 2 to 4 आवर्स आफ्टर फूड इनटेक। अभी इस स्टेट को पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट भी बोला जाता है और फेड स्टेट भी बोला जाता है, फेड स्टेट। अभी ये जो ब्रेन में ये खाने के बाद के 2 घंटे के अंदर या फिर 4 घंटे के अंदर, खाने के 4 घंटे के अंदर कैसे मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है वही हमें देखना है। तो ब्रेन एक बहुत एक वाइटल ऑर्गन है, ये प्रोटेक्ट रहता है बाहर से ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू। ये देखो, ये वाला है ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको अगर हम ब्रेन मान लेते हैं, ये वाला सेल को, इसको अगर हम ब्रेन मान लेते हैं, ये वाला सेल को, तो ये बाहर का जो कवरिंग्स है, ये लेयर, ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन को बाहर से मतलब ब्लड के कांटेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। मतलब ब्रेन को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर पे एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रहता है और न्यूरॉन्स पे अलग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रहता है। जो ग्लूट क्या है? ग्लूट है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है और ये बोथ डायरेक्शन पे ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, मतलब ये हाई, जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। तो बाहर हम खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करता है। तो इन ग्लूकोज लेवल अगर इंक्रीज़ करेगा तो ब्लड में, मतलब आउटर साइड में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर, इनर में नहीं है। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्टर है GLUT1 और GLUT3, ये ग्लूकोज को बाहर से अंदर की तरफ, सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। अभी ब्रेन में ये जो 2 ट्रांसपोर्टर है GLUT1 और GLUT3, ये बहुत ही हाई एफिनिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। GLUT3 न्यूरॉन पे और GLUT1 प्रेजेंट इन ब्लड ब्रेन बैरियर। दीज आर हाई एफिनिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। मतलब ब्लड में स्लाइट भी, मतलब ज़रा सा भी ग्लूकोज रहेगा, बहुत ही कम, फिर भी ये ट्रांसपोर्ट करके सेल के अंदर ले आएगा। इतना ज़्यादा हंग्री रहता है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में हम जानते हैं हमारे बॉडी में जितना भी वाइटल ऑर्गन है उनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन ब्रेन को चाहिए होता है। तो इसीलिए ये जो ग्लूकोज पहले GLUT1 और GLUT3 के थ्रू ग्लूकोज ये सेल के अंदर घुसेगा। उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब पूरा एकदम ग्लाइकोलाइसिस से TCA साइकिल में जाएगा और कोई पाथवे नहीं होता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुवेट फॉर्म होता है। बहुत सारा यहाँ पे बीच में स्टेप होता है, 8-9 स्टेप होता है। उस स्टेप के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट से एसिटाइल कोए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, और एसिटाइल कोए से TCA साइकिल पे जाने के बाद एसिटाइल कोए ATP प्रोड्यूस करता है। तो ब्रेन में मेनली यही रिएक्शन होता है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, यही सिग्निफिकेंट है। तो एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, ब्रेन डिपेंड्स ओनली ऑन ऑक्सीडेटिव पाथवे। मतलब यहाँ पे जो TCA एसिटाइल कोए था, TCA साइकिल में जाता है, TCA साइकिल में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये सिर्फ एरोबिक पाथवे के थ्रू होता है। वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था वहाँ पे वो बाद में देखेंगे हम कि क्या ऑक्सीडेटिव पाथवे और नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे का डिफरेंस क्या है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।